फरवरी से कबल तहरीक इंसाफ बहुत बड़े घिनौने खेल को खेलने की तैयारी कर रही है। सुहेल आफरीदी को इमरान खान ने बहुत बड़ा टारगेट दिया है। पंजाब में, सिंध में सुहेल आफरीदी को एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत इमरान खान ने भेजा है और तहरीक इंसाफ की सारी जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ लाशों के गिर्द है। सुहेल आफरीदी को सिर्फ इसलिए मुंतखब किया है कि वो सबसे बड़ा टेरर है। आप कभी लाहौर पहुंच जाते हैं, आप कभी कराची पहुंच जाते हैं, 100 अफराद आपके साथ नहीं होते। इनको वाड़ के रख दिया जाएगा, ये मुकम्मल तौर पर जो है इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। केपीके का वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और उससे जुड़े दौरे किस तरीके से लाहौर में भरपूर नाकामी के बाद अब सुहेल अफरीदी को कराची में नाकामी का सामना है, कैसे वहां पर सुराब घोट में होने वाले जलसे में किस तरीके से करोड़ों रुपया जो है वो सरकार का ही इस्तेमाल किया जा रहा है अफ़गानी दहशत गर्दों को उस जलसे में लाने के लिए। अनकरीब केपीके की हुकूमत गिरने वाली है और कौन से लोग हैं जो अब आइंदा केपीके की भाग दौड़ संभालेंगे, इन तमाम तर अहम सवालात से पर्दा उठाने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने मदऊ किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हारून अंजुम साहब। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची दौरा सुहेल अफरीदी की जानिब से। क्या समझते हैं लाहौर में नाकामी के बाद कराची में जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अवामुन नास को जो लाखों रुपया देकर इकट्ठा करने की साजिश की जा रही है और ख़ास तौर पर सुराब घोट में जो जलसा होने जा रहा है उससे जुड़े जो अफ़गानी बाशिंदे हैं उन्होंने क्या बड़े अहम इंकशाफात किए हैं? देखिए, सुहेल आफरीदी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस सबसे बड़ा दहशत गर्द है, इसमें कोई शक नहीं। आज ही पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी की है जी 9 मई के वाक़यात में पेशावर के थाना शर्की ने जो वीडियोज़ फोरेंसिक के लिए जो है पंजाब लेबॉर्ट्री भेजी गई थी जी, उनमें ये साबित हो चुका है कि 9 मई को पेशावर में बिलखसूस जो रेडियो स्टेशन पर हमला किया गया था, उसको जलाया गया था, उसमें ये साबित हो चुका है कि सुहेल आफरीदी उनमें मुलव्वस है। उन वीडियोज़ में जिस शख्स की शनाख्त की गई है वो शख्स सुहेल आफरीदी है। देखें, इमरान खान ने केपीके में नए कप्तान के तौर पर सुहेल आफरीदी को सिर्फ इसलिए मुंतखब किया है कि वो सबसे बड़ा टेरर है, वो दहशत गर्दी का मास्टरमाइंड है, वो जलाओ घेराव का पुराना आदी है। और आप देखें कि जब सुहेल आफरीदी पंजाब में गया और इन्होंने गिला शिकवा किया कि हुकूमत पंजाब ने हमारा वेलकम नहीं किया, इस्तकबाल नहीं किया, रुकावटें डाली गई, हमें वहाँ अपनी पार्टी के लोगों से मिलने नहीं दिया गया, तो जब सुहेल आफरीदी कराची गया है तो वहाँ तो सईद गनी ने यानी कि सिंध की हुकूमत ने सुहेल आफरीदी को न सिर्फ वेलकम किया बल्कि उसके गले में फूलों के हार डाले हैं। लेकिन आप देखें, सुहेल आफरीदी ने वहां भी वही बदतमीजी, वही शर्मपसंदी, वही दहशतगर्दी, वही गलीज़ जुबान का इस्तेमाल किया जो उसने लाहौर में किया। तो इसका मतलब ये है कि बदतमीजी, बदतहजीबी, झूठ, शर्मपसंदी, दहशतगर्दी जो है वो तहरीक इंसाफ के खमीर में शामिल है। चाहे वो लाहौर की सरजमीन हो, चाहे वो कराची की सरजमीन हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, वो इस्लामाबाद हो, पाकिस्तान का कोई भी खित्ता हो, कोई भी सूबा हो, सुहेल आफरीदी ने, तहरीक इंसाफ ने वही शर्मपसंदी करनी होती है जो उसकी शरीस्त में शामिल है। 8 फरवरी से कबल तहरीक इंसाफ बहुत बड़े घिनौने खेल को खेलने की तैयारी कर रही है। ये मैं आपको वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ। सुहेल आफरीदी को इमरान खान ने बहुत बड़ा टारगेट दिया है और उस टारगेट का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है खून की होली खेलना है, पेशावर की केपीके की सड़कों को बंद करना है, दहशतगर्दी करनी है और रियासत के खिलाफ साजिश करनी है। मैं वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ ने एक और 9 मई करने की कोशिश की 8 फरवरी को, तो इनका अंजाम जो है 9 फरवरी से ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होगा। तो इनको वाड़ के रख दिया जाएगा, ये मुकम्मल तौर पर जो है इनको ख़त्म कर दिया जाएगा।
पंजाब में, सिंध में सुहेल आफरीदी को एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत इमरान खान ने भेजा है, और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लाहौर में, कराची में, कोयटा में, पेशावर में, इस्लामाबाद में बैक वक्त जो है वो दहशत गर्दी करने की मुकम्मल मनसूबा बंदी कर रहा है सुहेल आफरीदी। और सुहेल आफरीदी कत्ल व गारतगरी चाहता है, वो लाशें चाहता है, और तहरीक इंसाफ की सारी जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ लाशों के गिर्द है। जिस दिन इनको लाशें मिली, आप देखें कि ये रियासत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और रियासत कतई तौर पर इनको खून का एक कतरा भी नहीं देगी इंशाअल्लाह ताला। ये क्या मामला है अफगानी दहशतगर्दों को शराब घोट लाने का? क्या इस जलसे को इनकाद करके इस जलसे के अंदर कोई दहशतगर्दी करने का मनसूबा बंदी की जा रही है? देखें यार, आप एक सूबे के वजीर आला हो या आप कोई दहशतगर्द हो, आप कोई गुंडे हो, आप मतलब जो है 50-100 लोगों के साथ जो है गाड़ियों में चर्स और पैसे भर के जो है आप कभी लाहौर पहुंच जाते हैं, आप कभी कराची पहुंच जाते हैं, 100 अफराद आपके साथ नहीं होते। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करते हो, इमरान खान को सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर आप समझते हो, लेकिन आपके जलसों में, आपके धरनों में, आपके जुलूसों में आप किसी सूबे के विजिट के लिए जाते हो तो 100 अफराद आपके साथ नहीं होते, और आप वहाँ लाखों करोड़ों रुपए बांटते हो, लेकिन कोई बंदा ना आपके साथ चलने के लिए तैयार है, ना आपके जलसे में आने के लिए तैयार है, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम समझती है कि तुम एक दहशतगर्द जमात हो, तुम शरपसंद जमात हो। तखरीबकारी करना, दहशतगर्दी करना, रियासत पर चढ़ाई करना, अपने सोशल मीडिया पर प्रोपेगंडे के लिए जो है वीडियोस को बनाना और राह के लिए और मोसाद के लिए इस्तेमाल होना, ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का ऑब्जेक्टिव है। कौन से ऐसे मसाइल दरपेश हैं KPK की आवाम को जिस पर सुहेल अफरीदी और तमाम तर इंतशारी टोला ज़रा बराबर भी अपनी निगाह डालने को तैयार नहीं? देखिए 13वां साल जी, तीसरी हुकूमत है जी। आप कंटिन्यूटी देखें कि परवेज खटक, उसके बाद महमूद खान, उसके बाद अली अमीन गंडापुर, और उसके बाद सुहेल आफरीदी। एक सूबे के अंदर कॉन्टिन्यूसली आपकी 13 साल से हुकूमत है, और वो सूबा इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। आप देखें कि 34 यूनिवर्सिटीज में से 26 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर ही मौजूद नहीं है। कितना बड़ा आप देखें कि 4 यूनिवर्सिटीज बंद हो चुकी हैं, 2000 स्कूलों के अंदर पीने के लिए पानी नहीं है, उन स्कूलों की 4 दीवारी नहीं है, उन स्कूलों के अंदर टॉयलेट्स नहीं है, उन स्कूलों के अंदर स्टाफ पूरा नहीं है, उन स्कूलों के अंदर हेडमास्टर नहीं है। उसके बाद आपने तालीम का क्या हाल किया है कि यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, लोग तड़पते हैं, उनके प्यारे ज़िंदगियों की बाजी हार जाते हैं, ना वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ना वहाँ अद्वियात अवेलेबल हैं, ना वहाँ बेड्स अवेलेबल हैं, ना वहाँ मरीज़ों को कोई पूछने वाला है। आप देखें कि मवासलात का निज़ाम क्या है, आप देखें कि वहाँ पर जो है सरकारी मुलाजमीन को अदा करने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं। आप देखें कि सूबे को चलाया जा रहा है, सूबे के वसाइल को, सूबे की प्रॉपर्टीज़ को, सरकारी ज़मीनों को बेच कर जो है आप सूबे को चला रहे हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा से आवाज़ें उठ रही हैं कि सुहेल आफरीदी खुदा के लिए लाहौर जाने की बजाय, कराची जाने की बजाय, आप कोयटा जाने की बजाय, दूसरे सूबों में जाकर तमाशा लगाने की बजाय आप अपने सूबे की हालत ज़ार तो देखें। 4.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी है खैबर पख्तूनख्वा की। आप देखें कि वफाक पाकिस्तान की एक इकाई है खैबर पख्तूनख्वा। आप वहाँ पर दहशतगर्दों के तर्जुमान बने हुए हैं, वहाँ पर आप जो है तहरीक तालिबान, TTP, फितनतुल खारिज की लैंग्वेज बोलते हैं। आप वहाँ पर जो रियासत की जो दिफाई हिकमत अमली है उसको चैलेंज करते हैं। आप वहाँ पर जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। आप जो है अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ जो है झूठा बयानिया बनाने में मसरूफ़ हैं। आप अपने रियासती इदारों पर तनकीद करने में मसरूफ़ हैं। तो जितना नुकसान अली अमीन गंडापुर ने और सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा को पहुंचाया है, खैबर पख्तूनख्वा को पिछले 40 साल में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। एक से एक गंदी चॉइस है इमरान खान की।
پرویز خٹک کے بعد زانی اور شرابی محمود خان، اس کے بعد وہی زانی اور شرابی علی امین گنڈا پور، اور اس کے بعد وہی دہشت گرد۔ مطلب یہ ہے کہ مکمل ایویڈنسز اور ویڈیوز موجود ہیں کہ چہرے پہ ماسک چڑھا کے کس طریقے سے ریاستی اداروں کے اہلکاروں پر جو ہے وہ چڑھائی کرنے میں سہیل آفریدی ملوث ہے۔ ویڈیوز موجود ہیں ویری ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ تحریک انصاف بالخصوص بانی چیئرمین عمران خان جو تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، ریاست کے خلاف اس حکومت کا ناجائز استعمال کرنے میں ملوث ہے۔ بڑی اہم آپ سے بات کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے وسائل این ایف سی ایوارڈ سے جو بلینز روپیز جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت وصول کرتی ہے، ان کا ناجائز استعمال صرف اور صرف جو ہے عمران خان کو رہائی دلوانے کے لیے، کرپشن کرنے کے لیے، ریاست پر چڑھائی کرنے کے لیے، اپنے مخصوص دہشت گردوں کو نوازنے کے لیے جو ہے علی امین گنڈا پور نے بھی یہی کیا اور سہیل آفریدی بھی یہی کرنے میں مصروف ہے کہ صوبہ پستی کی طرف، تباہی کی طرف، بربادی کی طرف جو جا رہا ہے، اور وہاں کے چند لوگ، چند دہشت گرد جو ہے وہاں پر مال بنانے میں اور لوٹنے میں مصروف ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی وطن دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ اگر پاکستان کی ایک اکائی، پاکستان کا ایک دل کا ٹکڑا خیبر پختونخوا اگر خدا نخواستہ کمزور ہوگا، اس میں ترقی نہیں ہوگی، خوشحالی نہیں ہوگی، لوگوں کو سہولتیں میسر نہیں ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کمزور ہوگا۔ اور تحریک انصاف پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش میں ملوث ہے۔ وہ بھارت کے ہاتھوں، وہ افغانستان کے ہاتھوں، وہ اسرائیل کے ہاتھوں مکمل منصوبہ بندی کرنے میں مصروف ہے کہ کس طرح پاکستان میں 8 فروری کو شر پھیلایا جائے، لاشیں گرائی جائیں، اور جو راجہ ناصر عباس ہیں وہ بار بار اس چیز کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، ہمارے جو لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہماری اجتماعی اور انفرادی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے وطن کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ، اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہم نے کسی سازش کا حصہ نہیں بننا، اور ہم نے جو تحریک انصاف کا جو مکروہ کردار ہے اور جس طریقے سے عمران خان سہیل آفریدی کو ریاست کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، ہم نے اس ایجنڈے کو ناکام بنانا ہے اور اس سازش کو پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا ہے۔ بہت شکریہ ہارون حنیف صاحب اپنے قیمتی وقت دینے کا۔ ناظرین، پشاور کی عوام اس وقت مکمل طور پر مایوسی کا شکار ہے، کیونکہ وہاں پر جو اعلیٰ قیادت نافذ کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے، انہوں نے صرف اور صرف انتشار کو فروغ دینے کو اپنی اولین ترجیح سمجھا۔ انہوں نے صرف پی ٹی آئی کے نام پر ان دشمن عناصر کا ساتھ دینے کا سوچا جنہوں نے ہمیشہ سے ملکی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈے کیے ہیں۔ پشاور کی عوام کی جانب سے یہ واضح پیغام دیا جا رہا ہے سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو کہ خدارا یا تو پشاور کی سرزمین سے نکل جاؤ یا پھر ہمیں ہمارا حق دلوا دو۔ ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم کے ساتھ بنے رہیے گا، ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔